अव्यक्त स्थिति में अगर हम होंगे तो हम अव्यक्त रूप से बाबा से मिल सकते हैं। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं होगी तो अव्यक्त मुलाकात भी नहीं हो सकती। बाबा अव्यक्त हुए, फरिश्ता थोड़ा बने। राइट साइड आपका चेयर थोड़ा राइट साइड टर्न करना है। चेयर आपका चेयर थोड़ा राइट साइड टर्न करना है। आपका फेस लेफ्ट साइड हो गया हमारे हमारे लिए। अच्छा, हाँ, थोड़ा और अभी ठीक है? थोड़ा सा और थोड़ा सा राइट राइट। हाँ अभी? हाँ अभी ठीक है बिल्कुल। अच्छा, तो बाबा ने अव्यक्त रूप से जो बातें हमें बताई, वो बाबा ने एकदम हमको जो हमारा रहन सहन आदि है वो सब बाबा ने बदल दिया था। बाबा ने तभी हमको कहा, अब तुम इस देश के वासी नहीं हो, अब तुम्हारा देश भी बदल गया, तुम्हारा स्थान भी बदला, स्थिति भी बदली, सब कुछ बदल गया। जैसे ब्रह्मा बाप का स्थान बदला, बाबा की स्थिति बदली तो स्थान भी बदल गया। स्थिति माना प्यारे बाबा जितना अव्यक्त हुए, फरिश्ता हो गए, तो बाबा फिर इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा को काम करने के लिए जब स्थिति बाबा की फरिश्ते की हो गई तो इस दुनिया में बाबा काम नहीं कर सकता था, सेवा नहीं कर सकता था। उसको फिर उसी लेवल का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसी लेवल का वातावरण चाहिए। तो वो वातावरण था हमारा अव्यक्त देश, जहां का बाबा रहवासी बन गया। तो सारी बात स्थिति की है। हमें अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बनाना है, इतना अच्छा बनाना है, जो स्थिति हमारी यहाँ पर रहते हुए फरिश्तेपन की बनती जाए। इसमें जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया था, उसमें दो बातें प्रमुख थी। एक, बाबा ने कहा मैं निमित्त हूं और निमित्त मात्र यहाँ पर हूं। निमित्त हूं, निमित्त मात्र हूं। तो कहाँ का रहने वाला हूं? निमित्त हूं तो कहाँ का रहने वाला हूं? निमित्त मात्र हूं तो कहाँ का रहने वाला हूं? ये दुनिया मेरी नहीं है, ये देह की दुनिया है, देह के पदार्थों की दुनिया है, दैहिक दुनिया। ये मेरा कर्म क्षेत्र नहीं है, समझा आपने? ये मेरा कर्म क्षेत्र नहीं है। मेरा कर्म क्षेत्र ये तब था जब शिव बाबा ने प्रवेश किया था। शिव बाबा ने प्रवेश करके पूरा स्थापना का कार्य इस द्वारा किया। अब स्थापना का कार्य जब संपन्न हुआ और पालना का कार्य शुरू हुआ, तो बाबा ने अपने आप को इस कर्म क्षेत्र से हटा लिया।
इस कर्म क्षेत्र से हटा के स्वयं को कहाँ ले गया? अव्यक्त वतन। क्योंकि जितना जितना आत्मा रिफाइन होती जाती है, जितना जितना आत्मा सूक्ष्म होती जाती है, उसको कार्य करने के लिए वैसा ही वातावरण चाहिए। तो आपने देखा बाबा अव्यक्त हुआ, फरिश्ता बना, अव्यक्त लोक का वासी बना, तो अव्यक्त लोक का वासी बन करके बाबा ने कितनी बड़ी सृष्टि की रचना कर दी। ये जो कहावत है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो संकल्प से सृष्टि रची माना अव्यक्त वतन से आत्माओं का आवाहन किया। सब फरिश्ते, जितनी हमारी विदेश की जो पॉपुलेशन है, विदेशी बाबा के बच्चे हैं, वे सब बाबा के फरिश्ते रूप से जन्मे। ये इतनी पावरफुल स्टेज है। तो हम भी, अभी आप सोचो, मैं यहाँ रहने वाली हूँ, कर्म योगी हूँ, ट्रस्टी हूँ, ये सारे पुराने लेसन्स हो गए। जैसे बाबा कहते हैं आईसीएस के पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, पुराने लेसन थोड़ी पढ़ेंगे 10th क्लास के, 9th क्लास के। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ, ये सब हमारे लेसन्स पुराने हो गए। अब हमारे नए लेसन्स हैं, और नए लेसन्स में हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना करके सूक्ष्म वतनवासी बनाते हुए अपने आप को जाना, वहां का बनाना। वहां मेहनत नहीं है, यहाँ मेहनत है, वहां पर कोई मेहनत नहीं है। वहां पे सूक्ष्म मशीनरी होने के कारण इशारों की दुनिया है, संकल्पों की दुनिया है, वाइब्रेशंस की दुनिया है। तो आज जब हम फ्लाइंग एंजल की बात करते हैं, निमित्त भाव की, तो आजकल जिस बात पर अटेंशन देना है वो है कि मुझे बहुत 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 स्वयं को क्या करना है, अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर ध्यान देना है। संकल्पों से भी सूक्ष्म है वाइब्रेशन। मुझ आत्मा से कैसे वाइब्रेशन जा रहे हैं, मुझ आत्मा से कैसे वाइब्रेशन दूसरे को मिलते हैं, आज इस बात पर अटेंशन देने की आवश्यकता है। इसलिए वाइब्रेशन मेरे अच्छे हों, वाइब्रेशन सेवा करें, उसके लिए जो अपना रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है मेरी आंतरिक स्थिति। अब हमें अपना देश भी बदलना है, अपना निवास भी बदलना है। अब वो पाठ मैं
इस दुनिया में घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान, वो तो आप हो गए, वो तो आप बन चुके, कमल पुष्प समान तो हो गए। पढ़ाई यहाँ तो खत्म नहीं होती है, पढ़ाई तो चालू है, चल रही है। कमल पुष्प का पाठ कब तक पढ़ना है? अभी तो नया लेसन चाहिए ना। अब मेरा निवास घर गृहस्थ वाला नहीं है, अब मेरा निवास अव्यक्त वतन का है। अव्यक्त वतन में रहते मुझे सेवा करनी, अव्यक्त वतन में रह करके मुझे चारों ओर चक्कर लगाना, अव्यक्त वतन में रहते फरिश्ता स्वरूप अपना बनाना। अब मेरा ये पाठ है, ये पाठ हमारा पक्का है, ये हमको देखना। ये पाठ हमारा पक्का है। पक्का तो क्या, सच्चाई की बात यह है, ये पाठ हमको अभी अपनी बुद्धि में स्थित करना, स्थिर करना, चेंज करना, परिवर्तन। जैसे कन्या का स्थान चेंज होता है, ससुराल घर जाती है तो चेंज हो जाता है ना सब कुछ। ससुराल घर ही उसका सब कुछ है, जैसे वहां चलता वैसे करती है। ऐसे जब हम अपने को सदा अव्यक्त वतन निवासी समझेंगे तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, वो हमारा परिवर्तन वाला होगा, परिवर्तन आएगा उसमें। जैसा देश वैसा वेश। जब हम वहाँ के वासी हैं तो मेरा वेश अर्थात चाल चलन वेशभूषा सब बदल जाए, सब बदल जाएगी। इसलिए स्थिति बनेगी और स्थिति बना करके स्थान बनेगा। स्थान में, स्थान को बुद्धि में रखेंगे तो स्थिति बनेगी। दोनों ओतप्रोत है। अब एंजल क्या करता है? आप देखिए, एंजल को हम क्या कहते हैं? एंजल ऑफ प्योरिटी, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ हैप्पीनेस, एंजल ऑफ कोऑपरेशन। कभी सुना एंजल ऑफ क्रोध, एंजल ऑफ दिस? अभी कुछ समय से एक मेरे को बात आती है बारंबार कि हमें अपने आप को, अब मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ये पाठ नहीं। अब हमारा वो समय आया है जब हमें अपने दैवी संस्कारों का आवाहन करना है। मुझ फरिश्ते को दैवी संस्कारों का आवाहन करना है। दैवी संस्कारों का आवाहन अर्थात मैं देवता हूं, जो दैवी स्वरूप है उसमें मन बुद्धि कंट्रोल में है। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर
ये दोनों है। जो फरिश्ता है, फ्लाइंग एंजल है, वो कभी किसी का मीत नहीं होता। फ्लाइंग एंजल किसी एक डाल का नहीं होता। फ्लाइंग एंजल सदा उड़ता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो फ्लाइंग एंजल को करना क्या है? अगला कदम देवता का है ना। मैं ब्राह्मण हूँ, ये हो चुका, ये पाठ हो चुका हमारा। अभी हम संकल्प में भी, स्वप्न में भी कभी कोई नॉन ब्राह्मण कार्य नहीं करते, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। ब्राह्मणों का पाठ पूरा हुआ, ब्राह्मण से फरिश्ता, ये हमारी आज की स्थिति है। और उसके बाद हमने बनना है देवता। तो देवता बनने में मुझे अपने उन संस्कारों को इन्वोक करना है। वो संस्कार कौन से हैं? मन जीत, बुद्धि जीत, मैंने कहा, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। दूसरा, प्रकृति जीत। एंजल के ऊपर प्रकृति का प्रभाव नहीं है। लाइट की ड्रेस है, लाइट का कार, उसके ऊपर ये प्रभाव नहीं है। प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव एंजल के ऊपर नहीं आता। जैसे गुलजार दादी को हम देखते थे, तो गुलजार दादी से बहनें पूछती थी, दादी ये आपको इतना इंजेक्शन लगाते हैं, इतना ये करते हैं? तो दादी क्या कहते थे? वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। और जो दादी की अंतिम घड़ी थी, वो घड़ी भी कैसी थी? तैयार थी, दादी जाने को तैयार थी। कितनी बार दादी जाने से पहले, दादी फरिश्ता थी, लगती है सबको फरिश्ता, जाने से पहले कितनी बार नीलू बहन कहती, दादी आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। बाबा आप दादी को नहीं ले जा सकते। बाबा मैं तैयार नहीं हूं, आप दादी को नहीं ले आ सकते, मैं तैयार नहीं हूं। बाबा बच्चों की सुनता था। परंतु जब शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया, लाइट ही लाइट ही लाइट हो गया, दादी से कह, दादी आपको दर्द तो नहीं होता? तो दादी क्या कहती थी? वो अपना काम करते हैं डॉक्टर, मैं अपना काम करती हूँ। दादी ने अपने आप को इतना निकाल लिया था जैसे मज्जे से मक्खन, लस्सी से मक्खन अलग, और वो हम लोग महसूस करते थे। अब फरिश्ते स्वरूप में जो हमारा स्वरूप होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, निमित्त मात्र है और निमित्त है।
आज अगर बाबा सिग्नल दे हम उड़ने को तैयार। तो अंतिम घड़ी में क्या हुआ, एक एक डॉक्टर से दादी ने छुट्टी ली। सब दादी के चारों ओर खड़े थे, सब डॉक्टर्स आ गए, सब 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 डॉक्टर्स आ गए। और जो लास्ट डॉक्टर जो दादी की संभाल करता था, सब आ गए। तो सब सोचते थे दादी किसका इंतजार कर रही है, दादी किसका इंतजार कर रही है। सब खड़े, किसका इंतजार कर। उस समय वो डॉक्टर आईसीयू में प्रवेश किया। दादी ने उसको देखा, दृष्टि दी और ऐसे आंख बंद की जैसे वतन में चली जाती है। ये है जैसे आत्मा रेडी है। ये अभ्यास दादी ने बहुकाल से किया हुआ था। मैं दादी को साल में 3-4 बार तो मिलने जाती थी अपने बॉम्बे। चाहे वो विले पार्ले में थे दादी, चाहे वो कामदेवी में थे, मैं जाती थी। और वहाँ पर चाहे विले पार्ले में थे तो मैं देखती थी दादी बिल्कुल अविच, विड्रॉन। इतनी पावरफुल साखी दृष्टा और इतनी पावरफुल, जैसे कोई चीज से बाहर होता है व्यक्ति, दादी ने अपने आप को इतना रखा था जो संकल्प भी नहीं चलता था। दादी कहते, दादी आपका संकल्प नहीं आ रहा, कोई आपको नहीं आ रहा। दादी मुस्कुराते थे, बोलते भी नहीं थे, मुस्कुराते थे। छोटी छोटी बातें दादी से पूछते थे। दादी को ऐसे लगता था ये क्या प्रश्न कर रहा है, क्या प्रश्न कर रहा है, क्योंकि स्थिति ऊंची थी। आज प्यारे भाइयों, हमें ये चेक करने की जरूरत है कहीं कोई ट्रिवियल बातों में तो हमारी बुद्धि नहीं आती, हम विड्रॉन हैं, निमित है, विड्रॉन है। निमित है तो बताओ। फिर छोटी बातों की डिस्टरबेंस, छोटी छोटी बातों में बुद्धि का जाना फिर वो नहीं होगा। एक सबसे बड़ी चीज होती है भौतिक सुख, भौतिक धन। ब्रह्मा बाबा ने समर्पण करने के पश्चात अपनी फरिश्ते की यात्रा का आरंभ कर दिया था। बाबा ने धन को हाथ नहीं लगाया। शिव बाबा पर पूरा समर्पित किया था, दोबारा सोचा नहीं। ऐसे भले हम अपने अपने स्थानों पर हैं, घर गृहस्थ में हैं, परंतु निमित्त मात्र होना चाहिए। बुद्धि हमारी ज्यादा उसमें जानी नहीं चाहिए। उसका साधन क्या है? अपना कोई ऐसा साथी तैयार करो जिसको ये सब बातें आप सौंपते जाओ और खुद फारिग होते जाओ।
निश्चिंत होते जाओ। कब तक इन चीजों में अपना माथा लगाएंगे? ये तो नेवर एंडिंग है। अब है अपनी टोटल अनासक्त वृत्ति, पुराना टॉपिक है। साक्षी, दृष्टा, अनासक्त, ये सब पुराना टॉपिक है। अब हमें उड़ना और उड़ाना है। फ्लाइंग एंजल आपका टॉपिक है। उड़ना भी है, उड़ाना भी है। उड़ना माना लाइट, हल्का। हमारे पंख ज्ञान और योग के नहीं है। हमारे पंख लाइट और माइट के नहीं है। ये सब पुराने पंख हैं। हमारे नए पंख कौन से? घर जाना है, देवता बनना है। इन पंखों के आधार से हम अपनी एंजेलिक स्टेज को मेंटेन करें। घर जाना है, घर जाना है तो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। बाबा के मुख से निकले 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। बड़ी दादी को धुन थी, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। ये दादी जी के पंख थे। बड़े दीदी को अब घर जाना है। तो हम उड़ रहे हैं। धरती पर रहते हैं तो धरती की सब बातें हमें खींचती हैं। धरती से ऊपर होते हैं तो वो वतन याद आता है। वो वतन कौन सा वतन है? फरिश्तों का वतन है। फरिश्तों के वतन में शक्ति है, लाइट है, परोपकार है, सेवा है। फरिश्ते सेवाधारी होते हैं। फरिश्ते सबका उपकार करते हैं। फरिश्ते शक्तिशाली होते हैं। सेवा करके फंसते नहीं है। फरिश्ते स्वच्छ, पवित्र, निर्मल होते हैं। तो अपने स्थान को अब बदलना, जो मैं शुरू में भी कह रही थी। फरिश्ता, अब उड़ाना भी है, उड़ना भी है, उड़ाना भी है। फ्लाइंग एंजल माना फरिश्ता समय नहीं लेता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में बैठना है, कितना टाइम लगना चाहिए? 1 सेकंड। अपने मन को मैं उड़ा सकूं 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए।
ये हमारी स्पीड चाहिए। बाबा ने कहा, हमने किया। बाबा ने कहा, हमने किया। ये इस दुनिया की बात है। मम्मा ने ये फॉर्मूला अपना करके अपने आप को फरिश्ता बनाया। आज ये नहीं है, ये फॉर्मूला इस दुनिया का है। कहा और किया। उस दुनिया का फॉर्मूला क्या है? दृष्टि पड़ी, सृष्टि बदली। दृष्टि पड़ी, सृष्टि बदली। संकल्प किया, सृष्टि बदली। सेकंड, ये तब होगा, अनुभव कहता है, अब सब चीजों से स्वयं को फारिग कर लेना है। फारिग करना है अर्थात मुक्त कर लेना। हर चीज से मुक्त, कोई बंधन ना हो। कोई भी बंधन ना हो। मन का बंधन, स्थान का बंधन, अपने संस्कार का बंधन, अपने संकल्प का बंधन। आप सब बड़े, आप संकल्पों के वशीभूत नहीं होते। व्यर्थ की गलियों में आप नहीं जाते, परंतु हमारी जिम्मेवारी है हमारे कारण से दूसरा भी व्यर्थ में न जाए। अगर दूसरा मेरे कारण से व्यर्थ की गली में जाता है, वो भी चेक करना है। तो हम उड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा आपको खींचेगी। आप कैसे उड़ेंगे? वो आपको अपने संकल्पों से बांध के रखे हैं, आप उड़ नहीं सकते। वो आपको खिंचावट महसूस होगी। इस मीठे प्यारे बाबा ने हमको एक स्लोगन दिया है। उस स्लोगन को मैक्रो लेवल पर विस्तार से ले सकते हैं। क्या स्लोगन दिया है? बाबा ने स्लोगन दिया है, न दुख दो, न दुख लो। न देना है न लेना है। सुख दो, सुख लो। हमारा कार्य क्षेत्र बदल गया है, स्वरूप बदल गया है। बाबा बहुत सुंदर कहते थे, अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों में है कि बच्चे चार्ट चेक करते हैं, कहते हैं बाबा हमने किसी को भी दुख नहीं दिया। बाबा कहते बहुत अच्छा, लेकिन ये बताओ सुख दिया?
दुख नहीं दिया अच्छी बात, लेकिन सुख दिया। हमने किसी के प्रति अशुभ नहीं सोचा, लेकिन शुभ सोचा, शुभ किया, वो इम्पोर्टेंट। तो प्यारे बाबा हमारा आवाहन कर रहे हैं। रोज हम गीत गा लेते हैं, बाबा बाहें पसारे बुला रहा है। रोज हम गीत गाते हैं, हम जाते हैं बाबा के पास, गीत गाते हैं, मैं उड़ के आ रही हूँ तेरे पास, बैठे तो यही है। ये इसकी उड़ान नहीं है, उड़ान हल्केपन की है। आत्मा में हल्कापन महसूस हो, लाइटनेस। लाइटनेस आती है देने से। शेड ऑफ। जो मेरे लिए आवश्यक है वही। गुलजार दादी की बात सुनाती हूँ। कभी बैठ के बात कर रहे होते थे बहनें, तो दादी चक्कर लगाते थे, पूछते थे क्या बातें कर रहे हो। तो नीलू बहन कभी कहती थी, दादी ये आपके काम की बात नहीं है। अच्छा, मेरे काम की बात नहीं है। दादी अपने आप पे एक सेकंड में न्यारा कर लेते थे। ये एक सेकंड की जो बाजी है ना, ये तब हो सकती है जब बहुकाल से हमारा उसके ऊपर अटेंशन, अभ्यास, बहुकाल से। बहुकाल का किया हुआ काम में आता है। तो हमें इस बात पर, जहां अचानक और एवर रेडी, इन शब्दों को हम बुद्धि में सदा रखते हैं। अभी तो सब अभ्यासी हो गए। अचानक और एवर रेडी। तीसरा पहलू है अचानक, एवर रेडी। तीसरा पहलू है बहुकाल। बहुकाल का अभ्यास। यही काम में आएगा। बहुकाल से किया हुआ होगा तो उस वक्त में संभव हो सकेगा। इसमें हमें अपने आप को साधारणता में नहीं लाना है। मेरे लाइफ का पर्पस है रॉयल, रीगल और पर्पसफुल। रॉयल दैवीय, रीगल राजाई और पर्पसफुल लक्ष्य सहित जीवन। गुलजार दादी, दो भाई बात कर रहे थे, दादी भी बैठी थी, सुन रही थी। तीसरी बहन आई, कहा दादी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो इस डिस्कशन में। दादी कहती मैं अपन को साधारण नहीं बनाना चाहती हूँ।
ये लोग साधारण बात पर कर रहे हैं, मैं साधारण अपन को नहीं बनाना चाहती। तो बहु काल से ये रखा हुआ होता है ना, तो काम में आता है। तो ये हमको करना है, ठीक है। मैसूर वैसे ही स्टडी के लिए नून है, और आप सब भाई मैसूर के विशेष रतन है। प्यारे बाबा ने आप सबको अपने संकल्पों से रचा है। अब बाबा की उस आश को हमने पूरा करना है। बाबा की जो आश, मम्मा कभी जी मम्मा के बारे में भी थोड़ा अनुभव सुनाइए। मम्मा के बारे में लंबा हो जाएगा। मम्मा जो फरिश्ता बनी है ना, मम्मा का फरिश्ता बनने में मम्मा ने जो मेहनत के काम है ना, वो मम्मा ने पहले ही छोड़ दिए थे। जिन बातों पे हमको मेहनत करनी पड़ती है ना, उन बातों की मेहनत मम्मा ने नहीं की है। कैसे? हमें अपने संस्कारों को बदलने में मेहनत करनी पड़ती है। मम्मा नहीं, मम्मा को अपने संस्कार बदलने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। मम्मा के 3-4 फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। पहला फॉर्मूला जो मम्मा का था, वो ये था, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। बाबा ने कहा, मम्मा ने किया। बीच में कोई और मार्जिन नहीं थी। दूसरा फॉर्मूला जो मम्मा का था, जिससे मम्मा ने स्पीड पकड़ी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। बाबा हुक्म चला रहा है, हमें केवल उस हुक्म का पालन करना है। तीसरा जो मम्मा ने फॉर्मूला अपने जीवन के लिए रखा था, वो ये था, अब नहीं तो कभी नहीं। ये तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला था, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। बाबा मम्मा ने ये फॉर्मूला अपने लाइफ में रखे थे। और पांचवा फॉर्मूला था, इस दुनिया में रहते हुए देखते हुए नहीं देखना, सुनते नहीं सुनना, जुबां होते भी नहीं बोलना। हम लोग तो करते हैं कि भाई ये करो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। मम्मा ये नहीं करती थी। मम्मा सब कुछ देखते सुनते, अच्छा बुरा देखते सुनते न्यारी रहती थी। ये मम्मा के लाइफ का फॉर्मूला था। तो मम्मा ने अपने इन फॉर्मूला से, हाँ, छठी बात, एक बार मिस्टेक हुई, उसको दोबारा कदापि रिपीट नहीं करना है। इसका नाम तीव्र पुरुषार्थ है। और सातवीं बात, मम्मा
अपने टीचर का रिगार्ड रखती थी। टीचर का रिगार्ड यानी टीचर की एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या है, उस पर मम्मा ध्यान देती थी। टीचर की एक्सपेक्टेशन का वो पालन करती थी। जो टीचर है वो मुझे पढ़ाता है, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, मुझे वो एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है। फॉर इंस्टेंस, एक बार मम्मा ने रोया, एक बार बस। उसके बाद मम्मा ने कभी नहीं रोया। बाबा ने कहा मम्मा ने रोया, तो मम्मा को ये पक्का हो गया कि बाबा मुझसे ऐसा स्वरूप देखना नहीं चाहता है कि मम्मा भी रोती है। मम्मा ने रोया। मम्मा ने निश्चय कर लिया मेरा टीचर मुझसे ये चाहता है कभी भी मेरी आंख में आंसू ना आए, तो नहीं आएंगे। मम्मा कभी नहीं रोई उसके बाद। ये मम्मा ने जो गुप्त रीति से अपने लिए पुरुषार्थ किया, सहन किया, वो थी मम्मा की विशेष बात। मम्मा ने सहन किया। मम्मा साइलेंस की अभ्यासी थी। मम्मा की शक्ति साइलेंस थी। साइलेंस में रहती थी। साइलेंस से काम लेती थी, साइलेंस से निर्माण करती थी, सब साइलेंस। ठीक है, तो ये साइलेंस का जो अभ्यास है मम्मा का, वो बहुत विशेष अभ्यास है, और हमें भी वो साइलेंस का अभ्यास अपनी लाइफ में करना है। तो ये कुछ एक बातें थी जो आपके सामने रखी। बाकी अभी तो आप सब अनुभवी हो गए, और अब तो वापस जाना है। वापस जाना है तो हर एक को बाबा ने एक जैसे अभ्यास के लिए एक पॉइंट दी हुई है। जब हम अमृत वेले उठते हैं तो उस समय बाबा को गुड मॉर्निंग तुरंत करते हैं। उसके साथ साथ एक संकल्प हम अपने मन में लाएं कि मैं आत्मा, अवतरित आत्मा हूं। मैं अवतरण ले रही हूं। तो जो अवतरित आत्मा होती है वो विशेष आत्मा होती है ना, लक्ष्य भी रखती है सब। तो मैं अवतरित आत्मा हूं, ये हमारे ध्यान पर। वतन से मैं इस धरती पर अवतरित हो रही हूं। ठीक है, ये अभ्यास डेली मॉर्निंग में करिएगा तो सारा दिन वतन की स्मृति रहेगी। ओके लक्ष्मी दीदी, ओके। कानपुर में मम्मा जब आई थे, हाँ निर्मला बहन जी कानपुर सेंटर में जा रही थे, हाँ, आप लोग कहाँ थे उस समय? आपका थोड़ा तो सब थोड़ा अनुभव सुनाइए। मम्मा आपको कैसे, निर्मला बहन जी आपको घर के अंदर ताला लगा के जाती थी तो मम्मा ने कैसे मंगाई, कैसे वरदान दिया, वो सब सुनाइए थोड़ा। ऐसा है कि लक्ष्मी बहन आपको पता है मिट्टू ने शरीर छोड़ा है। कौन?
मिट्ठू मेरा सबसे छोटा भाई। कब कब शरीर छोड़ा है? 1 मास हुआ। मालूम नहीं है मेरे को। वो सबसे छोटा था ना मोहन, हाँ हाँ। मोहन सबसे छोटा था ना मिट्ठू, अच्छा अच्छा। कमल से छोटा। हम्म। तो उसने 1 मास हुए शरीर छोड़ा, आज ओ, 1। अच्छा। तो जब वो पैदा हुआ था उससे 1 सप्ताह पहले पूरी भाई ज्ञान में आए थे। तो निर्मला माता 1 साल नहीं गई थी क्योंकि उसको डर था, ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं, ये करती हैं। तो 1 साल पूरी भाई से उसकी लड़ाई होती थी, परंतु 1 वर्ष पर पुरी जी ने कहा, देखो रोज रोज की ये बात अच्छी नहीं है, आप चलो, आपको अच्छा लगे तो आप भी मेरा साथ देना, आपको अच्छा नहीं लगे, कुछ गलत होगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो निर्मला माता गई, उसने देखा, उसको अच्छा लगा, उसको इतनी लगन लग गई जो वो कुछ भी नहीं, इतनी लगन, क्योंकि होशियार थी, खाना बनाने में होशियार थी, सफाई में होशियार थी, ऑलराउंड थी। छोटी आयु थी, 28 वर्ष की उसकी आयु थी। तो जब मम्मा कानपुर में आए तो निर्मला माता कानपुर में गंगे दादी के पास सिविल लाइन सेंटर पे जाते थे। तो सारा दिन वहां पर निर्मला माता सारा दिन रहती थी, लगन अच्छी थी, धारणा अच्छी थी, सेवाधारी थी, सारा दिन रहती थी। तो गंगे दादी को मम्मा ने पूछा, क्या भाई गंगे, ये निर्मला को कोई बच्चे बच्चे नहीं है जो सारा दिन यहाँ बैठी रहती है, सारा दिन यहाँ सेवा पे रहती है? तो गंगे दादी ने कहा, मम्मा इसको 5 बच्चे हैं। तो मम्मा ने कहा, उनका क्या करती है? बोला, उनको ताले में बंद करके आती है। क्योंकि निर्मला माता की जो बुआ जी थे वो भी ज्ञान में चलते थे, तो सवेरे वो भी चले आते थे, संडे के दिन वो लोग भी वहां रहते थे। और हम बच्चे जो थे, बहुत बड़ी खिड़की थी किचन में, तो हम लोग सब बच्चे किचन, उसने क्या किया था, किचन था, बंगलो था, अंग्रेजों का बंगलो था ना, तो निर्मला माता ने जाने के कारण, वहाँ क्या कहते हैं, सेंटर पर जाने के कारण निर्मला माता ने किचन बदल दिया। किचन था पहले मकान, बंगलो, बंगलो के पीछे लॉन था, लॉन के आगे जाकर के किचन था। तो वहाँ किचन दूर होता था ना, तो निर्मला माता ने युक्ति रची, किचन को वहां से चेंज करके घर के अंदर ही एक रूम को किचन बना दिया। अब जो किचन उसको बना दिया तो वहाँ बहुत बड़ी खिड़की थी, तो हम 5 बच्चे खिड़की पर बैठ जाते थे। और पीछे लॉन था, माली को कह जाती थी बच्चों को कहानी वानी सुनाना, और हमको बहुत सारा काम दे, होमवर्क वगैरह काफ़ी होता था, वो हम लोग करते रहते थे। तो मम्मा ने कहा, ये बच्चों को ताले में बंद करके आती है? गंगे दादी ने कहा, हाँ मम्मा, ये ताले में बंद करके आती है। मम्मा ने कहा, अच्छा मैं ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। तो मम्मा ने हम लोगों को निमंत्रण दिया। तो मैं, छोटी सिस्टर नीरा और रवि, तीनों, दोनों जो दूसरे 2 थे ना वो छोटे थे ज्यादा, तो वो नहीं गए, हम तीनों गए। मम्मा ने हम लोगों को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। हमारी आयु क्या थी, मैं समझती हूँ 10 साल की होगी। इतना प्यार, जो मम्मा ने थाली मंगाई,
हम लोग भी बैठे, मम्मा बैठी, मैं लेफ्ट में बैठी मम्मा के, रवि राइट पे बैठा, नीरा मेरे साथ बैठी। मम्मा ने हम लोग को खाना स्वयं अपने हाथों से खिलाया और खुद भी खा रही थी मम्मा, हमको भी खिला रही थी। तो मुझको बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि मम्मा ने जैसे कि इस शरीर की पालना भी अपने हाथ से की है। आज मम्मा के हाथों का खाना खा करके आज मेरे बॉडी में ब्लड है, मैं उसको बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मम्मा ने फिर एक बात कही, जो तुम निर्मला को सहयोग देती हो तो बाबा तुमको इसका रिटर्न करेगा, उजूरा देगा। और सच में मैं देखती हूँ बाबा ने कितना रिटर्न दिया, कितना रिटर्न दे रहा है बाबा, हम तो पूरा ही नहीं कर सकते हैं। फिर मम्मा के साथ खेलना, बोटिंग करना, मधुबन में बैडमिंटन खेलना। फिर मम्मा मधुबन में जाते थे ना, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है बताते हुए, हमने मधुबन में खूब जी भर कर के सेवा की है। खाना खिलाने की भी सेवा की है, खाना लगाते हैं तो धरती पर चटाई बिछाते हैं आदि, बर्तन रखते हैं उसकी भी सेवा की है। और जो वो बर्तन लगाने की सेवा थी ना, उन दिनों तो एक अलमारी होती थी छोटी सी, तो उसमें सब बर्तन होते थे। हम बच्चों का काम था बर्तनों को पोंछ करके लगाना। हमारी इंचार्ज थी नीमू बहन, तो नीमू बहन जो बॉम्बे की थी, तो हम लोगों ने डेली ये काम करना। मम्मा 12 बजे आती थी राउंड लगाने देखने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग खेलने चले गए सब बच्चे, हम खेलने चले गए तो बेल बज गया। बेल बज गया तो हम लोग को याद आया, हम दौड़े दौड़े आए, तो नीमू बहन मम्मा आ चुकी थी और नीमू बहन फटाफट बर्तन निकाल रही थी। तो मम्मा ने बोला बड़े प्यार से, नीमू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। तो नीमू बहन को तो अच्छा नहीं लगा। नीमू बहन हमको घूर घूर के देखे, हम बच्चे थे, हमारी गलती तो हुई थी, तो हमने आंखें नीचे कर ली। आंखें नीचे करके मम्मा मुस्कुराती रही, हमको देखती रही। तो मम्मा ने कहा अच्छा खेलने चले गए थे, बस और कुछ नहीं कहा मम्मा ने। और नीमू बहन घूर रही थी, तो हमको तो प्यार मम्मा से होगा ना फिर ज़्यादा। तो ऐसे मम्मा से फिर और एक बात सुनाती हूँ, मम्मा ने मेरे को रोटी बनाना भी सिखाया। जो अपना मधुबन का पांडव भवन का किचन था, वो पहले एक छोटा किचन था, उसमें रोटी पकती थी, पुराना तखत था। तो मम्मा कैसे वो पेड़ा निकालना है, उसको चानी बोलते थे, चानी। और फिर 10 हो जाए ना तो मम्मा कहती थी एक गोली डाल देना। एक गोली डालना माना एक गोली 10 के बराबर है। और रोटी कैसे बनाए, सिंधी रोटी बनाना सिखाया, तो ये भी मम्मा ने सिखाया। फिर मम्मा ने जब सेवा केंद्र पर भेजना था, मैं छोटी सी आयु में सेवा केंद्र पर भी गई, फरुखाबाद मम्मा ने भेजा। तो भेजने से पहले मम्मा ने मेरे से कहा, पुरी जी भी थे, निर्मला माता भी थे, लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में सुना रही। तो मम्मा ने कहा मेरे को कि क्या तुम इतनी मिर्ची खाएंगी? मैंने कहा खा लूंगी। मम्मा ने कहा मटका भर के पानी पियोगी? मैंने कहा पी लूंगी। मम्मा ने कहा तुम शेर से डरोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं डरूंगी। तो मम्मा ने हाथ से ऐसे किया, तो मैंने आंख झपक ली। तो मम्मा ने कहा तुम तो डर गई। तब मम्मा ने कहा जब अगर तुम सदा बाबा को साथ रखोगे तो कभी भी कोई भी बात होगी तो डरोगे, तो बाबा को सदा याद रखना, ऐसे मम्मा ने कहा। तो इस प्रकार से मम्मा ने ये भी किया। फिर मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैंने जैसे
अपना समर्पण पत्र मम्मा को लिख के दिया। मम्मा ने कहा समर्पण पत्र दो, तो समर्पण पत्र मैंने लिखा और उसको मैंने बहुत सुंदर डेकोरेट किया। मम्मा ने उसमें करेक्शन बताई, उसको दोबारा लिखा और वो जो पत्र था वो मैंने मम्मा को लास्ट, क्योंकि मम्मा को तब कैंसर डिटेक्ट हो गया था कानपुर में ही और मम्मा को अचानक बॉम्बे जाना पड़ा था, तो मैंने अपना वो समर्पण पत्र मम्मा को ट्रेन में दिया। कानपुर जब मम्मा जा रही थी कानपुर से, तो वहाँ पर दिया। इस प्रकार मम्मा के साथ हमारा बचपन का जो वो है पालना, वो हमको याद रहती है। मम्मा ने बेंगलोर में मम्मा आई तो उस समय मैं फर्रुखाबाद में ही थी, तो मम्मा ने बेंगलोर से पत्र लिखा कि तुम्हें पुरुषार्थ करके महारथियों की लाइन में आना है। ये मम्मा ने उस समय पत्र लिखा था। 1965 की बात है शायद, जब मम्मा गई है तब लिखा। तो ये था मम्मा के साथ का शॉर्ट में अनुभव। मम्मा हम लोगों को ना पढ़ाई में भी कहती थी जाओ पढ़ो। कैसे? जो मम्मा मुरली चलती थी बाबा की, तो हम लोग को कहती थी मम्मा के कमरे के सामने, जहाँ आजकल मधुबन में निर्वैर भाई का ऑफिस है ना, वहाँ पर पहले पहाड़ी होती थी। तो पहाड़ी पर हम सब कन्याएं जाते थे, तो मम्मा अपनी खिड़की से देखती रहती थी। मम्मा कहती थी मुरली रिवाइज करो, तो वहाँ जाके मुरली रिवाइज करते थे। और फिर मम्मा पूछती भी थी, रात को कचहरी करती थी, अच्छा आज किसने क्या गलती की, वो सब हमने मम्मा के साथ डायरेक्ट देखा है। किसने क्या गलती की, कोई परचिंतन किया तो क्या क्या परचिंतन किया, हमको वो भी सुनाना होता था। तो इस प्रकार से मम्मा के साथ की यार। ठीक है जी, बहुत सुंदर अनुभव है। हाँ, बहुत सुंदर अनुभव है मम्मा के साथ आपका। राइट राइट राइट। भाग्य भाग्य है। भाग्य है, भाग्य। हमको भी सुनते हुए श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। मम्मा के साथ बोटिंग भी करी है। वो बोटिंग वाला चित्र है ना, हाँ, उस हम लोग बैठे हुए हैं बच्चे। अच्छा। हाँ, मम्मा के साथ गंगा में बोटिंग करना। एलन फॉरेस्ट था कानपुर में। अभी तो वो हमको छोटा सा लगता है, पहले जब हम लोग छोटे थे तो हमको वो बहुत बड़ा लगता था, तो अभी तो छोटा सा महसूस होता है। तो एलन फॉरेस्ट में मम्मा के साथ हम लोग खेलते थे। सारे परिवार जाते थे ना, परिवार के परिवार थे, 6-7 परिवार थे कानपुर में, तो उनके बच्चे माता पिता सब जाते थे। तो मम्मा के साथ वो म्यूजिकल चेयर होता है ना, वो मम्मा हारमोनियम बजाती थी और हम लोग खेलते। नहीं तो देखो किसी को जो बजाता है उसका मुंह दीवार की तरफ कर देते हैं, लेकिन मम्मा का मुंह दीवार की तरफ नहीं होता था। मम्मा सामने देखती रहती थी, क्योंकि मम्मा तो न्यूट्रल थी, बेहद की थी, उसको तो किसी से लागत नहीं थी। तो मम्मा बजाती थी और फर्स्ट प्राइज आप बताओ क्या होता होगा? फर्स्ट प्राइज होता था मम्मा की गोद, और नेक्स्ट प्राइज होता था वो टोली। फर्स्ट प्राइज मम्मा की गोद। ये था जो दिन हमने वो देखे पाए, वो बड़े विशेष थे। हाथ से मम्मा का खिलाना, बार बार गिट्टी खानी है, चलो सब लोग मम्मा गिट्टी खिला रही है चलो, तो ये भी एक विशेष होता है ना। ठीक है, आप लोग सब सूक्ष्म में अनुभव करना। ओके। बहुत सुंदर रहा बहन जी अनुभव तथा क्लास, हम सबको प्रेरणादायक और विशेष पुरुषार्थ करने का
बाप दादा का व्यक्त स्थिति अव्यक्त स्थिति के साथ स्थान कैसे बाबा का बदला और सेवा बाबा ने किया, तो बाप समान हम बच्चों को भी अपनी स्थिति बनाना, अपना स्थान वतन समझ के चलना, ये विशेष प्रेरणा मिली है, उसको जरूर पुरुषार्थ करेंगे। थैंक यू बहन जी। ओके लक्ष्मी बहन, थैंक यू। ये आपको थैंक्स दे रहे हैं। हाँ, थैंक यू। ओके, ओके।